हजरत इब्राहीम का अंदाज तबलीग, अंदाज दावत भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। सुनिएगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अपने वालिद को सबसे पहले अपने घर से तबलीग की, सबसे पहले अपने घर से दावत शुरू की। हमारी घर में तो मानता कोई नहीं, दूसरों को दावत देते थे। अपने घर में बेशक नमाज बेनमाज हूं, अपने घर में कोई नमाज का सजदा ना देता हो, लेकिन दूसरों को चाहते हैं ये नमाजी बन जाए। तो सबसे पहले अंबिया का जो तरीका है, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले तबलीग अपने घर से शुरू की। हजरत मौला अली के घर दावत फरमाई थी मुशरिकीन की, सरदारों की, वहीं से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज भी यही है। अपने वालिद को फरमाते हैं इज़ क़ाल ली अबीही व क़ौमी, और जब जिस वक्त अल्लाह फरमाते जिस वक्त कहा इब्राहीम ने, किसे? अपने वालिद और कौम से। क्या कहा? मा हाज़िही तमासीलुल लती अंतुम लहा आकिफून, जे आप मूर्तियों पर क्यों जमे हुए, इनकी इबादत के लिए क्यों जमे, इनको माबूद क्यों बनाते? मूर्तियां पत्थर हैं, इनको क्यों? अच्छा, ये बुत परस्ती से रोकना अच्छी बात है, ऐसा है ना? हकीकत है कि अल्लाह की तरफ बुलाओ, ये हकीकत है ना, लेकिन इस हकीकत को मानने वाला था ही कोई। आज भी ऐसे ही है, हकीकत की तरफ बुलाओ ना, हकीकत किसी को बताओ तो वो कहते झूठा है। हकीकत का फैसला 5-10 आदमी, पंचायत जैसे मैं देहात के करता हूं, पंचायत बैठ जाए, 2 फरीक ही होते हैं, एक दावा मुद्दाई, दूसरा मुद्दा है जिस पर दावा है। तो अगर मुद्दाई के खिलाफ फैसला पंचायत का सुना दे, वो जैसे बड़े लोग बुजुर्ग कहते हैं पंचायतां दे विच मसला हकीकी हल होंदा है और अदालतां दे विच झूठ होंदा है। तो पंचायत अगर फैसला दे दे मुद्दई के खिलाफ, तो वो कहता है पंचायत ने फैसला गलत दिया, पासा वटिया। तो ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं, हकीकत को तस्लीम नहीं करता। मेरे कहने का मिसाल लाने का मतलब यह है, हकीकत से हर बंदा मुनहरिफ है, तस्लीम करने के लिए तैयार है। 5-10 बुजुर्ग बैठे हैं, अगर उन्होंने हकीकत का फैसला सुना ही दिया है तो मानने वाला किसी नहीं, मैं नहीं मानता। तो बेआईन ही इसी तरह बुत परस्तों का काम था, बुतों के सामने झुकना। अकल भी कहती है यार, पत्थर के सामने अकल भी कहती है, लेकिन था क्या? मानते नहीं थे। तो आज ही बेआईन ही सारे आलिम नहीं है, कोई मसला बता देना कुरान में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में, पहले तक कभी नहीं सुने, नया मसला है तो हकीकत क्या फौरन कहते हैं मौलवी ने झूठ बोले, सारी जिंदगी असी सुनिया नहीं, ये नवा मसला है। तो सारी जिंदगी उन्होंने बुत परस्ती की है, फिर सारी जिंदगी नहीं, आगे अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने कहां तक बुत परस्ती की। हजरत इब्राहीम ने तो उनसे पूछा ही है ना, क्यों ये बुत परस्ती के ऊपर जमे हो? तो कहने लगे कालू वजदना अलैहि आबाअना लहा आबिदीन, तो कहने लगे, उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादाओं को इनकी इबादत करते हुए पाया। बाप दादाओं को हुण भी मसला होवे ना, किसी ने दसो मैं तो दादे नु बाबे नु इन वेखे मैं तां करना, ये मसला, ये बात ज़हन से निकाल। ये बुत परस्त मुशरिक लोगों की बात थी जो आज हम जिस पर डटे। तो अल्लाह ताला फरमाता है उन लोगों ने क्या कहा हजरत इब्राहीम को कि हमारे बाप दादा इनकी इबादत करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, बेशक तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में थे, खुली। मैं तुम्हें बुला, क़ालू अजितना बिल हक़, तो वो कहने लगे, जब किसी को गुमराह कह देना, तू तो राह सीधे रास्ते पे ही नहीं, जब ऐसा किसी को कह देना, वो कह ताज्जुब सोचता है यार ये मुझे कैसे कह रहा है। तो कहने लगे हजरत इब्राहीम से वो मुशरिक लोग, क़ालू अजितना बिल हक़, ये जो बात आप कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, अंतुम लहा अंतुम मिनल लाइबिन,
या आप वैसे हंसी मजाक तो नहीं कर रहे? आप जो सारों को गुमराह कह रहे हैं, बुत परस्तों को, यह हकीकत कह रहे हैं, हक बरहक है, या हमारे साथ हंस तो नहीं रहे? अजितना बिल हक, ये हक है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द, फरमाया बल्कि मैं उस रब की तरफ तुम्हें बुला रहा हूं जो रब जमीन व आसमान को पैदा करने वाला है। जो रब जमीन व आसमान को तख्लीक करने वाला है, जमीन व आसमान के दरमियान जो मखलूक है सारी उसी की परवरदा है, उसने तख्लीक फरमाई है। अल्लाह फरमाता है हजरत इब्राहिम, कैसा अंदाज अल्लाह ने सुनाया उनका। आपस का जवाब सवाल भी देखिए ना, हजरत इब्राहिम अपनी कौम से जवाब सवाल कर रहे हैं और अल्लाह उसे उसी तरह बयानी बता रहा है। कैसा अंदाज है अल्लाह का खूब बयान करने का। अल्लाह फरमाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया वतल्लाहि लाकीदन्ना सुनामकुम, जब ना माने गल नहीं बन दी, नहीं मन दे, तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया अल्लाह की कसम लाकीदन्ना सुनामकुम, तुम्हारे बुतों के साथ में कोई खुफिया तदबीर करूंगा, इन्हां नाल ते मैं मुकना ना, तुसी मन्नत भाई इन्हां दी ते मैं गत बना सा। फजअलहुम जुदादन इल्ला, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फजअलहुम जुदादन इल्ला कबीरन लअल्लहुम यरजिऊन, हजरत इब्राहिम ने फिर क्या किया, उनको जुजाजन टुकड़े टुकड़े कर, उनको तोड़ दिया। बाज मुअर्रिखीन ना शुगली किस्म के भी होते हैं, तो उन्होंने अपने अंदाज में लिखा है कि भाई हजरत इब्राहिम ने जो वो बुत तोड़े थे ना, किसी का नाक उतारा था, किसी के कान उतारे थे, किसी का गर्दन उतारा था, किसी का कोई हाथ, यानी ऐब वाला बना दिया। लेकिन जैसे कुरान फरमाता है जुजाजन, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, इल्ला कबीर, मगर बड़े को कुछ नहीं कहा, बड़े नु कुछ नहीं आख्या, बाकी टोटे टोटे करके तो बस। आगे तफसीरी हवाला ये है कि जो कुहाड़ा था मारने का वो बड़े के कंधे पर रख दिया। ये मशहूर है, मेरा ख्याल तीसरी क्लास में भी तो वो जब वापस आए ना, तो उन्होंने देखा हाय हमारा, खुदा की कसम शुक्र करा करें, अल्हम्द पढ़ा करें, अल्लाह अपने सामने झुकने की तौफीक देता है। आमीन। शुक्र है इस बात का कि हमें किसी पत्थर के सामने, किसी गाय के सामने, दीवारों के सामने झुकने से अल्लाह ताला ने बचाया, अपने सामने, इस बात पर शुक्र किया करें। तो वो जब वापस आए ना, बात थोड़ी सी अजीब है इसलिए मैंने शुक्र किया करें, तो कहने लगे ओए होए होए साडे खुदावां नाल कई इंज कीती है, किसने इस तरह किया है हमारे इलाहों के साथ, खुदाओं के साथ, मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे खुदाओं के साथ इस तरह किसने किया। तो कहने लगे क़ाला इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, अच्छा अजीब ज़हन था जिसने इस तरह किया था, जालिम। अपने आप को नहीं कहते थे हम जालिम हैं जो खुदा की इबादत करने की बजाय इन बुतों के साथ, इन पत्थरों के सामने। अच्छा फिर कहने लगा उनमें से कालू समिअना, तो कुछ कहने लगे समिअना, हमने सुना है, फतन यज़कुरुहुम, तो वो जो नौजवान था, नौजवान युकालु लहू इब्राहिम, इब्राहिम कहने लगा मैं नदनाल मुकना है। तो उनमें से कालू फतू बिही अला आयुनिन नास, अल्लाह फरमाता है फिर उन्होंने कहा आयुनिन लअल्लहुम यशदुन, तो ऐसा करें उसको लाओ लोगों के सामने। पूछने लगे अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना, तो तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा आपने किया है। क़ाल बल फ़अलहु, हजरत इब्राहिम का जवाब सुनिए, बड़ा बेहतरीन जवाब। तो फरमाने लगे क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम, ए उस वड्डे नु पूछो जेड़ा मोढे ते कुआड़ा लई खला, इसने किया, जेड़ा मोढे ते कुआड़ा लई खला ओनु पूछो। फसलूहुम इन कानू यंतिकून, आगे ना फिर हजरत इब्राहिम का जो अंदाज़े तकल्लुम है ना, वो हक की तरफ बुलाने का। फरमाया उससे पूछिएगा जो बड़ा है, हो सकता है उसने तोड़े हो, अगर वो बोलते हैं, अगर वो बोलता है तो पूछिए। फरजाऊ इला, अल्लाह फरमाता है फरजाऊ, जब हजरत इब्राहिम ने उनको लाजवाब कर दिया ना, तो क्या करते हैं, फरजाऊ इला तुम मनुकिसु अला, सर झुक गए,
सर थुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, तो उनके सर झुक गए। तो फरजऊ इला अनफुसिहिम, अपने नफ्स में दिल में सोचने लगे, कहने लगे अल्लाह अकबर, बात तो सच्ची है, बात तो हकीकत है, भला बुत बोलता है, बुत में कहाँ ऐसी ताकत, बुत कहाँ बात करे। असल में हजरत इब्राहिम ने उनको अल्लाह की तौहीद सुनानी थी, अल्लाह बेनियाज है वो बताना था। वो उन्हें इस अंदाज में बताया कि उनके सर भी झुक गए, आंखें भी बंद हो गई, दिल में सोचने पर मजबूर हो गए, सोचने पर मजबूर। लक़द फ़अल्त हाज़ा बिआ लक़द अलिमत मा हाउला, कहने लगे अब हजरत इब्राहिम से, जवाब तो था नहीं तो कहने लगे लक़द अलिमत मा हाउला यंतिक़ून, अब तो जानते हैं ये तो बोलते नहीं है, ये तो बोलते नहीं है। तो उस वक्त हजरत इब्राहिम ने फर्क देखा, अब ना वो वक्त है कि जब लोहा गर्म हो ना तो उस पर जरब मारते हैं। हजरत इब्राहिम ने देखा ना वक्त है, इनको पता चल गया हम झूठे हैं और ये बोलते नहीं हमारे माबूद इला। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाला फ़तअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम वला यदुर्रुकुम, तो अल्लाह के अलावा उनकी इबादत करते हो, न वो अपना न नुकसान कर सकते हैं न तुम्हें फायदा दे सकते हैं। उसकी उफ़्फ़िल लकुम, तोहफे तोड़े होते हैं पंजाबी दे, उफ़्फ़े तुम्हारे लिए, वलिमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा उनकी इबादत करते हो, अफला ताक़िलून, ये तो रब ने खोपड़ी नहीं लाई, कभी थी आगे पंजाबी का तर्जमा है जी। एक खोपड़ी इसलिए है कि हकीकत को पहचाने, हकीकत को तस्लीम करें। बात लंबी हो गई है।